नवंबर 11 की रात का बुलेटिन। जर्मनी और यूरोप में मामले बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे भारत में बढ़ सकते हैं? भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी, ऐसा मैंने मार्च और अप्रैल में कहा था। आज भी मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ वही कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ? ये बढ़ते मामले, अगर मामले बढ़े भी तो भी लहर नहीं आएगी। ये क्यों कह रहा हूँ, अभी देख लेते हैं। अफवाहें कैसे फैलती हैं, क्यों फैलती है, आगे और क्यों फैलेगी और उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। और चौथी, फाइज़र और मर्क इन दवाओं के बारे में हमको अब क्यों जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, वो भी देख लेंगे। नन्हा सा बुलेटिन है। जर्मनी और यूरोप में मामले तो बढ़े हैं। आईसीयू और हॉस्पिटलाइजेशंस इतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन जितना सोचा था उससे आगे बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? अनवैक्सीनेटेड पीपल, अनवैक्सीनेटेड लोगों का अभी ये आईसीयू पैंडेमिक है। अनवैक्सीनेटेड लोग वो मुगल आजम के अकबर और अनारकली की तरह है। वो कहते थे ना, अगर सलीम को होश आया तो वो तुम्हें मरने नहीं देगा, लेकिन हम अनारकली तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये जो अभी अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, वो ना तो खुद जी पाएंगे क्योंकि उनमें सीरियस इन्फेक्शन आते रहेंगे, ना तो दूसरों को जीने देंगे क्योंकि आईसीयू पे स्ट्रेन आएगा। और ऐसा अनवैक्सीनेटेड लोगों का पॉपुलेशन बढ़ गया और उस आबादी में ये वायरस रेप्लिकेट होता रहा और रेप्लिकेट होके म्यूटेट हो गया तो कुछ और ही संकट आ सकता है। इसलिए जर्मनी और यूरोप में केसेस बढ़े। तो अभी भारत में तो तीसरी लहर नहीं आएगी, मैंने कहा था। अभी मामले थोड़े बढ़े हैं, तो थोड़े बढ़े हैं तो क्या अभी भी मैं डट कर वहीं मकाम पे खड़ा हूँ जहाँ मैंने कहा था कि तीसरी लहर नहीं आएगी? बिल्कुल, यकीनन। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन के टीके लिए हैं, अभी शायद बूस्टर नहीं लिया है, उनको भी मामूली कोविड हो सकता है डेल्टा की वजह से, और वो दूसरे लोगों में, ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड लोगों में फैला सकते हैं। इसलिए ये इसका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन भारत का जो प्रोटेक्शन है वो नेचुरल डिसीज़ के जोर से है। तो नेचुरल डिसीज़ मतलब कोविड होने के बाद आपको जो प्रतिकार शक्ति मिलती है वो शायद वेरिएंट्स के, म्यूटेशंस के खिलाफ सबसे ज़्यादा चलती है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई दूसरा म्यूटेशन आ भी गया जो वैक्सीन को चकमा देता है, फिर भी भारत के लोगों का जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है कोविड होने के बाद उनको मिला है, उसकी वजह से भारत ज़्यादातर उससे बच जाएगा। इसी वजह से भारत में अगर मामले बढ़े भी दिवाली के बाद, फिर भी लहर इस स्वरूप में नहीं आएंगे। ये मैं वापस कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ। अफवाहें कैसे बढ़ती है? देखो, अफवाहें, एक परसों कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि फाइज़र सीईओ को अरेस्ट हो गया, वो तो छोड़ो। और एक अफवाह आई थी कि 2 साल के एक लड़के का फाइज़र की वैक्सीन लेने के बाद जर्मनी में मौत हो गया और जर्मनी ने फाइज़र वैक्सीन को वहाँ पे अभी बैन कर दिया। जर्मनी में 2 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन है ही नहीं। वहाँ की वैक्सीन तो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। बच्चों की वैक्सीन तो अगले साल आने वाली है जर्मनी में। अगर वैक्सीन है ही नहीं तो फिर बैन कहाँ से करेंगे और ये बच्चे को कहाँ से वैक्सीन मिली? यही स्टोरी वर्जीनिया के एक लड़का का नाम लेके घूम रही थी यूएस में, चली नहीं, इसलिए वर्जीनिया चेंज करके जर्मनी डाल दिया। कल दिल्ली कर देंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? आपके, मानो आप हैं, आपके 4 दोस्त हैं, जय, बीरू, बसंती और डॉक्टर रवि, और आपके पास एक समाचार आता है कि फाइज़र वैक्सीन लेने के बाद 2 साल के बच्चे की मौत हुई। तो आप पहला डॉक्टर रवि के साथ चेक करो ना, वो आपका दोस्त है, दिखने में भी ठीक ठाक है, उसे फ़ोन करो और पूछो ये क्या है। आप वो नहीं करोगे, आप जय को भेज दोगे, बीरू को, बसंती को और डॉक्टर रवि को। बाय द टाइम डॉक्टर रवि रिस्पॉन्ड्स, बसंती अपने मौसी को भेज देगी, मौसी उसकी सहेली को, उसकी सहेली आपकी माँ को, आपकी माँ आपको भेज देंगी और आप कहोगे अरे ये तो 2 सोर्स से आया है, ये तो न्यूज़ कंफर्म हो गई, प्रभु सोर्स आप ही हो। वो कहते थे ना, अरसिकेशु कवित्व निवेदिनम शिरसि माँ लिखमा 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 इतर शापशतानि वितरम तानि सहे चतुरानना।
प्रभु यहाँ पे तो ब्रह्मदेव खुद आप हो, इस बातमी का स्रोत खूब स्वयं आप हो, आप सब जगह पे फैला रहे हो। तो ऐसा कोई अफवाह अगर आपके पास आती है तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सोचो, कंफर्म करो, बाद में लोगों को फॉरवर्ड करो और पूछो कि क्या इसमें सच है। अगर सच नहीं लग रहा है तो फॉरवर्ड मत करो। ऐसी अफवाहें और आएंगी और हम उसका हाथ न बटाए उसको फैलाने में। अभी मर्क और फाइज़र की दवा, मर्क के दवा पे ऊपर तो हमने बनाया था वीडियो, 50% प्रभावी है, अच्छी है, और फाइज़र की आई है वो 89% प्रभावी है। तो अभी आप कहोगे आ गए आप फाइज़र और मॉडर्ना पे। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। ये मॉडर्ना का जो वैक्सीन है उसमें मॉडर्ना कंपनी यूएस गवर्नमेंट को भी शामिल नहीं कर रही है पेटेंट में। अगर यूएस गवर्नमेंट शामिल हो गया इन्वेंटर करके तो यूएस गवर्नमेंट दुनिया में किसी को भी वो बेच सकता है या फ्री में भी मुफ्त में भी दे सकता है। लेकिन मॉडर्ना कंपनी कोर्ट में जाके यूएस गवर्नमेंट के साथ जूझ रही है। यूएस गवर्नमेंट को अलाउ नहीं कर रही है उनका नाम डालने को इन्वेंटर करके, लेकिन एक भारतीय मूल के आदमी का नाम डाला है फर्स्ट ये करके। वो भारत में ही पला बढ़ा है और भारत में ही उसकी शिक्षा हुई थी। वो आदमी का नाम लिया है उन्होंने, लेकिन यूएस गवर्नमेंट का नहीं लेंगे। वो मॉडर्ना का जो डाई है वो मेरे एक दोस्त ने बनाया था। वो पिट्सबर्ग में रहता है, वो पुणे महाराष्ट्र से है। वो इतना भारतीय मूल छोड़ो, वो इतना पुणे का है कि वो घर पे डिनर को बुलाता है लेकिन सिर्फ चाय पिलाता है। वो इतना, तो वो हम लोग उसको क्यों कहते हैं कि फॉरेन है, हमें नहीं चाहिए। ये जो फाइज़र की दवा है 89% प्रभावी है। ना तो फाइज़र उसको इंडेमिटी लिखने वाली है, ना तो वो मैन्युफैक्चर करने को देने वाली है इंडिया में। ये अभी तय है, ये सोच के निगोशिएट करना है। अगर इन बातों पे आप टिके रहो तो निगोशिएट करने में कोई पॉइंट नहीं है, 3-4 महीना व्यस्त हो जाएगा। और ये जो मर्क की दवा है, अभी वो दवा अमेरिका में, यूएस में, इंग्लैंड में तो ऑलरेडी अप्रूव हो गई। अमेरिका में कह रहे हैं 50,000 रुपये उसका दाम रहेगा एक डोज का, और भारत में दाम रहेगा 300 रुपया। अगर आप चाहते हो भैया और कंसेशन मिल सकता है तो आप मुझे मेरे चरण दिखाओ, मतलब प्रभु आपके चरण स्पर्श करता हो। 300 रुपये से और डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। अभी ये जो यूके के कमेटी ने उसको परमिशन दी, उनके पहले उन्होंने भारत में अप्लाई किया था, और भारत की कमेटी बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास तो कब से डेटा पड़ा है, लेकिन यूके ने पहले परमिशन दे दी। वो कह रहे अब 1 महीना हम सोचेंगे। अबे क्या सोचोगे, डेटा तो नया कुछ नहीं है, ट्रायल तो ख़त्म हो चुकी है, वो कागज ही पढ़ने हैं ना। तो 5 लोग हैं, वहाँ के ऊपर 10 लोग बिठाओ। ये क्या पागलपंती है कि अगर आप कमिटी पे हो तो 5 बजे शाम को घर जाओगे। माने दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप 5 बजे घर निकलोगे, सारे के सारे लोग बैठो वो कागज पढ़ो और वो मर्क को अभी अप्रूव करो। अभी जो थोड़े मामले आएंगे मोनोक्लोनल तो है ही, लेकिन उनमें से सीरियस है, उसमें से 50% को भी बचा सके 300 रुपये में सेफली घर पे, तो क्या हर्ज है, ये कुछ करो अभी। लेकिन ये सब खराब समाचारों के सिलसिले के बाद भी भारत में नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति की वजह से अब हम सुरक्षित है, निश्चिंत है, महफूज है। आप इसका ज़्यादा लोड मत लीजिए। डॉक्टर रवि गोडसे।